आज हम लोग यहाँ पे हाइपरलिंक की बात करते हैं। तो हाइपरलिंक जो है, देयर इज थ्री टाइप ऑफ हाइपरलिंकिंग इज प्रेजेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वो कौन कौन सी थ्री टाइप ऑफ होती हैं? तो इसके लिए पहली हमारी होती है रिलेटिव हाइपरलिंक। कौन सी होती है? पहली हमारी होती है रिलेटिव हाइपरलिंक। ठीक है। फिर यहाँ पे हमारी दूसरी होती है एब्सोल्यूट हाइपर लिंक। ठीक है। और फिर यहाँ पर तीसरी होती है मिक्स्ड हाइपर लिंक। ठीक है। ये तीन तरीके की हाइपर लिंक होती है। तो अब देखो इसमें क्या डिफरेंस होता है इन तीनों में। तो अगर हम यहाँ पे रिलेटिव हाइपर लिंक का यूज करते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे रिलेटिव हाइपर लिंक का यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हम सेम डॉक्यूमेंट लिंकिंग इन सेम डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो सेम डॉक्यूमेंट में हम लोग हाइपर लिंक करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हम एब्सोल्यूट हाइपर लिंक की बात करें तो हम लोग लिंक करते हैं। ठीक है। लिंक डिफरेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है। या पूरा लिंकिंग डिफरेंट डॉक्यूमेंट को आपस में लिंक कर लिंकिंग डिफरेंट डॉक्यूमेंट को आपस में लिंक करना, उसको क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट हाइपर लिंकिंग। ठीक है। और यहाँ पर मिक्स में क्या होता है कि मिक्स में ये दोनों काम होते हैं। मिक्स में क्या होते हैं? दोनों काम होते हैं। ठीक है। कौन सा? बोथ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। ठीक है। तो अब इसको करके देखते हैं कैसे क्या होता है। तो देखो यहाँ पे हमने पूरा आपको स्टेप्स लिख रखे हैं रिलेटिव हाइपरलिंकिंग के। ठीक है। तो यहाँ पे आपके रिलेटिव हाइपरलिंकिंग के स्टेप्स हैं, तो ये आप कर सकते हो। तो अब इसको हम वहाँ पे प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं। तो देखो यहाँ पे एक बार देख लो आप लोग, सब लोग। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि राइट वेलकम टू बॉटम, यानी कि आप वेलकम टू बॉटम लिखो, लेकिन कहाँ पर? पेज नंबर 10 पे। ठीक है। फिर बोल रहा है कि क्रिएट बुक मार्क बीटी वेलकम टू बॉटम लाइन। तो वेलकम टू बॉटम लाइन में एक बुक मार्क बनाओ, किस नाम का? बीटी नाम का। ठीक है। और फिर बोल रहा है कि राइट गो टू बॉटम लिखो, कहाँ पर? पेज नंबर 1 पे। और फिर बोल रहा है सेलेक्ट गो टू बॉटम। फिर गो टू बॉटम को क्या करो? सेलेक्ट करो। फिर बोल रहा है कंट्रोल के साथ के प्रेस करो, और कंट्रोल के साथ के प्रेस करने के बाद बोल रहा है बुक मार्क बटन में क्लिक करो। किसमें क्लिक करो? बुक मार्क बटन में क्या करो? क्लिक करो। ठीक है। और जब बुक मार्क बटन में क्लिक करोगे तो वहां पे बुक मार्क्स बहुत सारे आएंगे, तो उनमें से बीटी नाम का बुक मार्क सिलेक्ट करना है। क्या बोल रहा है? सेलेक्ट बुक मार्क बीटी। तो देखो हम लोगों ने जो ऊपर बीटी बुक मार्क बनाया था, उसको हम लोग क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद ओके करोगे, और ओके करोगे 2 बार ओके बटन आएगी। तो अब क्या होगा कि देखो बोल रहा है कि नाउ यू कैन गो टू पेज नंबर 10, यानी कि तुम पेज नंबर 10 पे जा सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन गो टू बॉटम लाइन। तो देखो पहले पेज पे पेज नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ है? गो टू बॉटम लिखा हुआ है। तो जैसे ही तुम गो टू बॉटम में क्लिक करोगे, तुमको पेज नंबर 10 के वेलकम टू बॉटम में क्या कर देगा? भेज देगा। आ गया समझ में? जैसे ही तुम पेज नंबर 1 के गो टू बॉटम में क्लिक करोगे, वो तुमको पेज नंबर 10 के वेलकम टू बॉटम के पास भेज देगा। अब देखो इसको प्रैक्टिकल करते हैं चल करके। कंट्रोल एन किया, कंट्रोल एन करने के बाद कंट्रोल एंटर से 10वें पेज में चले गए। कंट्रोल एंटर से कहाँ चले गए? 10वें पेज में। कंट्रोल एंटर, दूसरा पेज आया, कंट्रोल एंटर, तीसरा पेज आया। ऐसे एंटर करते गए, और एंटर करते करते यहाँ पे हमारे सामने 10 पेज आ गए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप लोग को 10 पेज दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? ठीक है। अब देख लो यहाँ पे हमको क्या लिखना था? वेलकम टू बॉटम, है ना? तो यहाँ पे हमने लिखा वेलकम टू बॉटम। ठीक है। और उसके बाद उसने बोला है कि वेलकम टू बॉटम लिखने के बाद यहाँ पे बुक मार्क बनाओ। क्या बनाओ? बुक मार्क बनाओ। तो अपना कर्सर यहाँ पे रखोगे, और यहाँ पे एक बुक मार्क बना लोगे, किस नाम से? बीटी नाम से। ठीक है। और इसको क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। अब उसके बाद बोल रहा है कि पेज नंबर 1 पे जाओ, और पेज नंबर 1 पे जाकर के लिखो गो टू बॉटम। क्या लिखो? गो टू बॉटम। और फिर वो बोल रहा है कि गो टू बॉटम का सिलेक्शन करो। फिर बोल रहा है कंट्रोल के प्रेस करो। फिर बोल रहा है बुक मार्क बटन में क्लिक करो। फिर बोल रहा है बेटी में क्लिक करके ओके करो। देखो 2 बार ओके था ना, तो ओके किया और फिर ओके किया।
अब वहां पर क्या बोल रहा है देखो, ठीक है, बोल रहा है कि नाउ यू कैन गो टू पेज नंबर 10। अब तुम पेज नंबर 10 पे जा सकते हो बाई क्लिकिंग ऑन गो टू बॉटम, गो टू बॉटम में क्लिक करने के द्वारा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम गए इसमें और कंट्रोल के साथ, कंट्रोल बटन के साथ हमने इसमें क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। तो देखो हम यहाँ पर वेलकम टू बॉटम में आ गए। हाँ कंट्रोल के साथ देखो बोल भी तो रहा वहां पे, ठीक है, आ गया चला गया। वेलकम गो टू बॉटम कहाँ चला गया, और वह कंट्रोल जेड करें, वेलकम टू बॉटम पेज नंबर 7 में किया था पक्का, देख लेते हैं इसमें पेज नंबर 7 पे शायद किया। हाँ वेलकम टू बॉटम है, हट गया अचानक क्या हुआ, कंट्रोल जेड किया तो हमने, कंट्रोल जेड किया, पेज गायब हो रहा है। तो देखो एक बार फिर से हम इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या किया हमने, कंट्रोल एन किया, क्या किया, कंट्रोल एन किया। कंट्रोल एन करने के बाद एक एक स्टेप, तो पहला स्टेप क्या था देखो, अब कंट्रोल एंटर के साथ हम नीचे जाएंगे, कंट्रोल एंटर कंट्रोल एंटर कंट्रोल एंटर, और कहाँ चले जाएंगे 10वें पेज में, ठीक है। 10वें पेज पे जाने के बाद हमने यहाँ पर लिख दिया क्या, वेलकम टू बॉटम। तो यहाँ पे लिखेंगे हम वेलकम टू बॉटम, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि इस लाइन में एक बुक मार्क बना लो। तो यहाँ पे बुक मार्क बनाएंगे और बुक मार्क का नाम देंगे क्या, बीटी, और यहाँ से हम ऐड कर देंगे, ठीक है। और इतना करने के बाद फिर हम पेज नंबर 1 पे जाएंगे, और पेज नंबर 1 पे जाने के बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, गो टू बॉटम है, हाँ कंट्रोल होम से, ठीक है। और फिर यहाँ पर बोल रहा है कि गो टू बॉटम का क्या करो, सिलेक्शन करो, और सिलेक्शन करने के बाद किसमें जाना है, हाइपर लिंक पे, और फिर बोल रहा है बुक मार्क पे जाओ और बेटी का सिलेक्शन करके ओके कर दोगे और ओके कर दोगे। अब देखो कंट्रोल के साथ तुम गो टू बॉटम में क्लिक करोगे तो तुमको यहाँ पे वेलकम टू बॉटम में भेज देगा, ठीक। अब देखो उसके बाद दूसरा यहीं पे आ रहा है, दूसरे स्टेप आ रहे हैं, क्या है कि राइट वेलकम टू टॉप इन पेज नंबर 1, यानी कि पेज नंबर 1 पे क्या लिखो, वेलकम टू टॉप लिखो। फिर क्या बोल रहा है कि वहीं पे वेलकम टू टॉप में एक बुक मार्क बनाओ, किस नाम का, टीपी नाम का। फिर बोल रहा है गो टू टॉप लिखो पेज नंबर 10 पे, पेज नंबर 10 पे क्या लिखो, गो टू टॉप लिखो। फिर बोल रहा है गो टू टॉप का सिलेक्शन करो, कंट्रोल के प्रेस करो, बुक मार्क पे जाओ, उसको क्या नाम दो, टीपी नाम दो, ठीक है। और फिर उसके बाद ओके और ओके करोगे। अब तुम लोग क्या कर सकते हो कि गो टू टॉप में क्लिक करने पर कहाँ चले जाओगे, वेलकम टू टॉप में चले जाओगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या काम किया, हाँ, तो यहाँ पर हमने पेज नंबर 1 पे उसने बोला कि लिखो वेलकम टू टॉप, क्या लिखो, वेलकम टू टॉप, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि वेलकम टू टॉप में एक बुक मार्क बनाओ। तो बुक मार्क बनाया हमने किस नाम से, टीपी नाम से, कहीं भी रखे रहो, ठीक है। यहाँ पे लेकिन यहीं पे होना चाहिए जहां बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे टीपी लिखोगे, टीपी लिखने के बाद क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो इसका नाम टीपी हो गया। अब बोल रहा है पेज नंबर 10 पे जाओ, और पेज नंबर 10 पे जा करके यहाँ पर लिखो गो टू टॉप, है ना। और फिर बोल रहा है कि इसको क्या करो, सेलेक्ट करो। और सेलेक्ट करने के बाद बोल रहा है हाइपर लिंक पे जाओगे, हाइपर लिंक पे जाने के बाद कहाँ जाना है, बुक मार्क पे, और बुक मार्क में जाके टीपू का सिलेक्शन करके ओके करोगे और ओके करोगे। अब देखो क्या होगा, कंट्रोल देखो यहाँ पर लिख के आ रहा है, कंट्रोल के साथ क्या करो, क्लिक करो। तो कंट्रोल के साथ क्लिक करने पर देखो वेलकम टू टॉप में आ गए, और कंट्रोल के साथ टिक करने पर देखो गो टू वेलकम टू बॉटम में आ गए, आगे समझ में। तो देखो इस तरीके से गो टू टॉप वेलकम टू टॉप, गो टू बॉटम वेलकम टू बॉटम, ठीक। अब यहीं पर क्या होता है, जैसे हम लोग इंटरनेट में काम करते हैं, किसमें काम करते हैं, इंटरनेट में। इंटरनेट में क्या होता है, एक पेज से दूसरे पेज में जाते हैं, दूसरे पेज से तीसरे पेज में जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर तुम लोग को जाना है, मान ले तो यहाँ लिखा है पेज 1 पेज 2 पेज 3, ठीक है। तो हर पेज पे जाके क्या बनाना पड़ेगा, बुक मार्क बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, बुक मार्क बनाना पड़ेगा। आया समझ में, ठीक। तो ये कर लिया। तो ये रिलेटिव हाइपरलिंकिंग होती है। तो रिलेटिव हाइपरलिंकिंग क्या होती है कि रिलेटिव हाइपरलिंकिंग के अंदर हम लोग सेम डॉक्यूमेंट में लिंक करते हैं, एक डॉक्यूमेंट पे ऊपर नीचे आ जा रहे हैं, ठीक है।
एक ही फाइल में हम लोग ऊपर नीचे आ जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आता है तुम्हारा एब्सोल्यूट हाइपरलिंकिंग। तो इसमें क्या होता है, दो अलग अलग डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। यहाँ पे क्या है कि देखो हम सेम फाइल में, इसी फाइल में हम क्या कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं और नीचे जा रहे हैं। तो ये हमारी कौन सी हो गई, रिलेटिव हाइपरलिंकिंग। आ गया समझ में, ठीक है। अब देखो एक डॉक्यूमेंट से दूसरा डॉक्यूमेंट लिंक करते हैं, इसको बंद कर दिया, नो कंट्रोल एन, ठीक है। नहीं, क्यों करना था, तो देखना, तो ये मेन चीज तो यहाँ पे लिखी हुई है ना, कहाँ गया, क्या हटा दिया, ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डिफरेंट डॉक्यूमेंट को लिंक करना, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा आलिया भट्ट, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आलिया भट्ट में क्लिक करने पर आलिया भट्ट की फोटो क्या हो जाए, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या काम किया कि हमने आलिया भट्ट को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। और सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर इंसर्ट पे जा करके हाइपर लिंक पे गए, है ना। और हाइपर लिंक में जाने के बाद आलिया भट्ट की फोटो कहाँ पड़ी है मालूम होना चाहिए तुम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर हम वॉलपेपर में गए, वॉलपेपर में जाने के बाद आलिया भट्ट में गए, देखो इतनी सारी फोटोज आ रही हैं, इनमें से किसी एक फोटो में क्लिक करके क्या कर दोगे, ओके कर दोगे। अब देखो इसके ऊपर कर्सर लेके आओगे तो कंट्रोल के साथ क्या करने के लिए बोलेगा, क्लिक करने के लिए। तो कंट्रोल बटन प्रेस करोगे तो देखो हाथ बन के आने लगेगा, और इसमें जैसे क्लिक कर देगा तो देखो वो फोटो खुल करके तुम्हारे सामने आ जाएगी। आ गया समझ में, तो देखो, हाँ, तो देखो क्या हो रहा है कि देखो एमएस वर्ड से दूसरी फाइल क्या हो गई, लिंक हो गई। तो वही देखो हमने यहाँ पे क्या बताया, लिंक डिफरेंट डॉक्यूमेंट, आ गया समझ में। तो कोई जरूरी थोड़ी कि तुम आलिया भट्ट की फोटो ही लिंक करो, ठीक है। तुम उसकी दीपिका पादुकोण भी कर सकते हो, आ गया समझ। तो अब देखो यहाँ पे हमने लिखा नोट्स, क्या लिखा, नोट्स। अब हम चाहते हैं क्लिक करें तो नोट्स खुल के आ जाए। तो नोट्स का सिलेक्शन किया, कंट्रोल के किया, कंट्रोल के करने के बाद अब यहाँ पे हमने नोट्स का सिलेक्शन किया, हमजा खान का सिलेक्शन करके क्या कर दिया, ओके कर दिया। फिर अब कंट्रोल बटन प्रेस करोगे, और कंट्रोल बटन प्रेस करने के बाद इसमें क्लिक करोगे और यस कर दोगे, तो देखो हमजा खान की जो फाइल खुली होगी वो सामने आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। फिर अब यहाँ पे आ गया, हमने बोल दिया यहाँ पे क्या, टेबल्स, ठीक है। इसका सिलेक्शन किया, कंट्रोल के किया, कंट्रोल के करने के बाद यहाँ पर एक्सेल की कोई फाइल क्या कर ली, सेलेक्ट कर ली, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद क्या कर दिया, ओके कर दिया। अब कंट्रोल बटन के साथ इसमें एक्सेल टेबल में क्लिक करके यस करोगे तो एक्सेल क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। कभी कभी क्या होता है, खुल तो जाती है लेकिन सामने नहीं आती, शर्माती है, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो ये तो खुल गई है ना, लुक 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 करने लगी, ठीक है। तो इसमें क्लिक करो, लड़की बैठी है ना सामने, हैं? खुल गई, खुल तो गई थी लेकिन पीछे थी, पीछे बैग पीछे थी। तो इसमें क्लिक करो सामने आ जाए, समझ में? थोड़ा शर्मीली टाइप की है वो, ठीक है। चलिए की बात कहाँ से टेबल, नहीं ये कुछ और पूछ रही है, ये कुछ और पूछ रही है, ये कुछ और पूछ रही, ठीक है। तो देखो हमने इसका सिलेक्शन किया, इस पूरी लाइन का, इस पूरी लाइन का सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल के साथ क्या किया, के किया। तो देखो फोटो हमारी पड़ी थी कहाँ पे, लोकल डिस्क डी में पड़ी थी, है ना, यहाँ पे पड़ी हुई थी। लेकिन हमारी जो खुला था, ये क्या खुला था, डॉक्यूमेंट खुला था, क्या खुला था, डॉक्यूमेंट खुला था। तो फोटो यहाँ थी नहीं, इसलिए हम यहाँ से कहाँ चले गए थे, डी में गए थे। लेकिन डॉक्यूमेंट में बाकी फाइल्स पड़ी हैं, तो यहीं से हमने वो एक्सेल वाली फाइल क्या करा दी थी, लिंक करा दी थी, इसके लिए हम वहां पे नहीं गए थे। अब आया समझ, ठीक है। तो ये इस बार हमने अर्जुन रिज्यूम को सिलेक्ट कर लिया, नोट पैड की फाइल है, किसकी फाइल है, नोट पैड की फाइल है। अब देखो यहाँ पर कंट्रोल बटन के साथ इसमें क्लिक करोगी, तो यहाँ पर ये यस करोगे तो देखो खुल जाएगी, आगे समझ में, ठीक है। तो ये देखो, तो ये हमने तुमको बताया कौन सी हाइपर लिंकिंग, एब्सोल्यूट है, कौन सी, एब्सोल्यूट। अब देखो यहाँ पे आता है मिक्स्ड, कौन सा आता है, मिक्स्ड आता है, ठीक है। अब देखो ये मिक्स्ड वाली देख लेते हैं, इनको दो को हम बंद कर देते हैं, नो। और एक कौन सी खुली है, ये फॉर्मूला, इसको भी बंद कर देते हैं, ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या काम किया, उसमें सब कुछ सारे स्टेप लिखे हुए हैं, सारे स्टेप क्या है, लिखे हुए हैं, आगे समझ में, ठीक है।
तो यही स्टेप सारे परफॉर्म कर दोगे तो मिक्स्ड हाइपर लिंकिंग आपकी हो जाएगी। तो देखो हमने क्या काम किया, एक फाइल बनाई, फाइल बनाने के बाद यहाँ पर इसका नाम दिया, इसका नाम दे दिया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, सेव कर दिया। तो ये वहां पर स्टेप में लिखा हुआ है, देख लो चाहे तो, कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, क्रिएट अ फाइल विद नेम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आ गया समझ में। फिर बोल रहा है कि पेज नंबर 2 पे माइक्रो वर्ड बनाओ, 3 पे ये बनाओ, 4 पे ये बनाओ, 5 पे ये बनाओ, ठीक है। तो ये चीजें हम बनाते हैं, ये चीजें हम क्या करते हैं, बनाते हैं। देखो उसने बोला है कि पेज नंबर 2 पे जाओ और 2 पे जाने के बाद आप यहाँ पर एक हेडिंग बनाओ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, है ना। फिर बोल रहा है कि इसमें एक बुक मार्क बना दो, किस नाम का, इसमें बोल रहा है एक बुक मार्क बना दो WD नाम का। और फिर बोल रहा है कि वहां पर एक तीसरे पेज पे जाओ, कंट्रोल एंटर करके तीसरे में जाओ और वहां पर एक हेडिंग बनाओ माइक्रोसॉफ्ट क्या, एक्सेल, ठीक है। और फिर उसमें बोला गया है कि कर्सर यहीं पे रख करके बुक मार्क पे जाओगे और इसका बना दोगे EL, इसको बुकमार्क क्या बना दोगे, EL बना दोगे, ठीक है। फिर बोल रहा है कि तीसरे नंबर पे जाओ और तीसरे नंबर पे जाने के बाद आप यहाँ लिखोगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है। और इतना करने के बाद बोल रहा है कि इसमें बुक मार्क बनाओ, बुक मार्क बनाने के बाद आप यहाँ पर पीटी क्या बोल रहा है, पीटी दे दो, ठीक है। और यहाँ से क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। फिर उसमें बोला है कि पेज नंबर 5 पे जाओ और वहां पे एक हेडिंग डालो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ठीक है। और फिर इसमें एक बुक मार्क बना दो, इसका नाम दो AS और इसको क्या कर दो, ऐड कर दो। उसके बाद बोल रहा है कि फाइल को क्या करो, सेव करो, यानी कि कंट्रोल S बोला है, क्या बोला है, देखो जा करके यहाँ पर, ठीक है। बोल रहा है प्रेस कंट्रोल+S, है ना। और फिर बोल रहा है कंट्रोल W से फाइल क्या कर दो, बंद कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या काम किया, इतना काम करने के बाद कंट्रोल S किया और कंट्रोल S करने के बाद फाइल को कंट्रोल W से क्या कर दिया, बंद कर दिया। आगे समझ। फिर बोल रहा है, फिर बोल रहा है क्रिएट अनदर फाइल टॉपिक्स, है ना। तो बोल रहा है कि एक नई फाइल बनाओ, किस नाम से, टॉपिक्स नाम से, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हमने एक नई फाइल बनाई और यहाँ पे कंट्रोल S किया, कंट्रोल क्या किया, S। और फिर उसके बाद यहाँ पे नाम दे दिया तुमने टॉपिक्स, तुमने नाम दे दिया टॉपिक्स, ठीक है। और टॉपिक्स करने के बाद क्या कर दोगे, एंटर करोगे। अब उसमें क्या बोल रहा है देखते हैं चल करके। यहाँ पर बोल रहा है राइट हेडिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सेलेक्ट हेडिंग और ये सब कुछ बोल रहा है। देखो क्या क्या बोल रहा है कि उसने बोला है कि एक हेडिंग लिखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, है ना। और फिर बोल रहा है इसको क्या करो, सेलेक्ट करो। फिर बोल रहा है कंट्रोल के साथ K प्रेस करो। और फिर बोल रहा है कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल को क्या करो, सेलेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल अभी बनाई थी ना हमने, तो उस फाइल को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है। उस फाइल को सिलेक्ट करो और फिर बोल रहा है कहाँ जाओ, बुक मार्क पे जाओ। और फिर बोल रहा है कि WD को क्या करो, सेलेक्ट। और ओके करोगे और ओके करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर जाकर देखो क्या यही बोल रहा है वो। तो देखो क्या बोला, राइट हेडिंग माइक्रोसॉफ्ट, हमने हेडिंग लिखी। फिर बोल रहा है सेलेक्ट हेडिंग माइक्रोसॉफ्ट, हमने हेडिंग क्या की, सिलेक्ट की। फिर बोल रहा है कंट्रोल के साथ की, हमने प्रेस किया। फिर बोल रहा है सिलेक्ट योर फाइल माइक्रोसॉफ्ट, हमने माइक्रोसॉफ्ट नाम की फाइल क्या की, सेलेक्ट की। फिर बोल रहा है क्लिक बुक मार्क बटन, हमने बुक मार्क बटन में क्लिक किया। फिर WD का सिलेक्शन किया और फिर क्या कर दिया, ओके कर दिया और ओके कर दिया, ठीक है। अब उसके आगे फिर से वही काम करना है, किसके लिए, एक्सेल के लिए, पावर पॉइंट के लिए और एक्सेस के लिए, ठीक है। तो अब देखो वही काम हम लोग यहाँ पे करते हैं चल करके। तो यहाँ पे हमने एंटर किया, एंटर करने के बाद हमने यहाँ पर दूसरी हेडिंग लिखने के लिए बोला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसका सिलेक्शन किया, कंट्रोल के साथ K करेंगे और कंट्रोल के साथ K करने के बाद कौन सी, ऑफिस फाइल, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को क्या कर लिया, सेलेक्ट। और सेलेक्ट करने के बाद फिर बुक मार्क पे गए और ये क्या है, एक्सेल है, तो किसका सिलेक्शन करेंगे, EL का, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है क्या, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है। और इसका क्या कर लिया, सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल के साथ क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ कौन सी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस,
तो हम किसी एक आइकन में क्लिक करके केवल एम प्रेस करते रहते हैं, तो एम वाली ही फाइल दिखाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सिलेक्शन किया, बुक मार्क भी गया, किसका सिलेक्शन किया, पीटी, ओके और ओके कर दिया। अब फिर उसके बाद हमने हेडिंग डाली क्या, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के किया, कंट्रोल के करने के बाद फिर से हमने फाइल सिलेक्ट की, इम्प्रेस करते रहेंगे तो अपने आप वो माइक्रोसॉफ्ट वाली फाइल दिखाता रहेगा। फिर बुक मार्क पे जाएंगे और ये एएस है, इसका सिलेक्शन करके ओके कर देंगे, ओके कर देंगे। अब देखो उसके बाद उसमें क्या बोल रहा है, इतना करने के बाद, ठीक है। अब आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्लिक करोगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खुलेगी और आपका कर्सर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेडिंग के पास चला जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कंट्रोल बटन के साथ हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्लिक किया, तो देखो अभी हम लोग किसके अंदर है, टॉपिक्स के अंदर है। लेकिन जैसे इसमें क्लिक करोगे तो ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम की फाइल खुलेगी और कर्सर कहाँ पे जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जाएगा। और देखो इससे पहले एक खाली पेज पहले पड़ा हुआ है, आ गया समझ में। फिर इसको कंट्रोल डब्ल्यू कर दिया, बंद हो गई। अब माइक्रो कंट्रोल के साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्लिक करोगे तो देखो दो ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खुली और हमारा कर्सर कहाँ गया, एक्सेल के पास, जबकि इसके ऊपर क्या था, वर्ड था और उसके ऊपर क्या था, ब्लैंक पेज था। आ गया समझ में क्यों। हाँ ठीक है। हम्म। अब ये बताओ, ये तीनों आई कि नहीं आई, है ना। अब देखो यहाँ पर तीनों समझ लेते हैं। रिलेटिव में हमने क्या बताया था कि सेम डॉक्यूमेंट में हम ऊपर नीचे आते जाते हैं, ठीक है। फिर हमने एब्सोल्यूट में क्या बताया कि हम एक डॉक्यूमेंट से दूसरे में चले जाते हैं। तो हमने अपनी एमएस वर्ड वाली फाइल से कहाँ चले गए, आलिया भट्ट के पास चले गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद, है ना, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आता है मिक्स, आता है मिक्स में क्या बोल रहा था, बोथ दोनों काम करते हैं। तो दोनों काम देखो कैसे हो रहे थे कि जब हम टॉपिक वाली फाइल पे क्लिक कर रहे हैं, जब हम किसमें क्लिक कर रहे थे, टॉपिक फाइल, तो टॉपिक वाली फाइल से कौन सी फाइल खुल रही थी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाली खुल रही थी। तो एक फाइल में क्लिक किया तो दूसरी फाइल क्या हो गई, खुल गई। ये देख लो, वापस यहाँ पे चलते हैं तो देखो यहाँ पे ये क्या है, ये टॉपिक है, ये क्या है, टॉपिक है। और टॉपिक में क्लिक करने पर दूसरी फाइल खुल रही है, कौन सी, ऑफिस। तो एक डॉक्यूमेंट से दूसरा डॉक्यूमेंट लिंक है, तो ये कौन सी लिंकिंग हो गई, एब्सोल्यूट। और फिर उसी डॉक्यूमेंट में हम स्पेसिफिक जगह पे गए, एक एक डॉक्यूमेंट से एक जगह से कहाँ पे है, दूसरी जगह पे आ गए, तो कौन सी हो गई, रिलेटिव। दोनों क्या हो गए, अरे ये हो तो गया, ये मिक्स हुआ। तो ये देखो ना, जब एब्सोल्यूट, सुनो मेरी बात, जब एब्सोल्यूट होता है तो एब्सोल्यूट में कैसे होता है कि जब तुम एब्सोल्यूट वाली लिंक की, अब देखो यहाँ पे हमने ये है, फिर से देख लो, ये हमने यहाँ लिखा वर्ड, क्या लिखा, वर्ड लिखा। और वर्ड को हमने क्या किया, सिलेक्ट, कंट्रोल के किया, कंट्रोल के करने के बाद हमने वो एमएस ऑफिस वाली फाइल क्या कर ली, सेलेक्ट कर ली, ठीक है। बुक मार्क पे नहीं गए, तो ये कहलाएगा एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। आ गया। तो अब इसमें देखो क्या हो रहा है कि जब हम यहाँ पे वर्ड में क्लिक करें तो कर्सर कहाँ पे है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कर, लेकिन कहाँ पे है, पहले पेज पे है। लेकिन एब्सोल्यूट और रिलेटिव में क्या होता है, उसी पेज में जाता है जहां पे हमको जाना है। आ गया है। तो इसमें जब भी तुम क्लिक करोगे, देखो ना, तुम जब भी तुम इसमें क्लिक करोगे हमेशा तुम कहाँ रहोगे, पहले पेज में रहोगे, है ना। तो वो कहीं दूसरे तीसरे में नहीं जा रहा है। तो ये हो गई एब्सोल्यूट हाइपरलिंकिंग। लेकिन अगर यहाँ पर हमने इसमें क्लिक किया तो एक दूसरी फाइल खुली और फाइल खुलने के बाद हम दूसरे पेज में गए, तो ये आ गया रिलेटिव, रिलेटिव दोनों ये एक साथ क्या हो गई, जुड़ गई। तो ये हमने हाइपरलिंकिंग वाली फाइल भी आपको भेज दिया।